नमस्कार, मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। आज का विषय है अंतर्मुखता से संबंधित। आज के समय में लोग बाह्यमुखी हैं, अंतर्मुखी बहुत ही कम लोग हैं। और अगर कोई बच्चा कम बोलता है तो उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा कम बोलता है, जबकि अंतर्मुखी होना बहुत ही अच्छा होता है। इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। बाह्यमुखी होने से हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने आत्मचिंतन नहीं कर पाते हैं। जबकि हम अंतर्मुखी होते हैं तो इससे हमारा ध्यान बाहरी ओर कम होता है और भीतरी ओर अधिक होता है, जिसके कारण हम अपना ध्यान रख पाते हैं, अपने आत्मचिंतन कर पाते हैं, सेल्फ कंट्रोल कर पाते हैं। और भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। और अंतर्मुखी का अर्थ ये नहीं होता है कि बिल्कुल ही नहीं बोलना। बोलना है लेकिन कम बोलना है, जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलना है, उससे ज़्यादा नहीं बोलना है। और अंतर्मुखी का अर्थ ये भी नहीं है कि हम बाहर से तो बिल्कुल चुप हैं लेकिन भीतर ही भीतर बोले जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, ये भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर अंतर्मुखी का कोई लाभ भी नहीं मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि हम अंतर्मुखी होकर क्या क्या पा सकते हैं और बाह्यमुखी होकर हम इन चीज़ों को पाने से वंचित हो सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमें समय लग सकता है। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप अंतर्मुखी हैं तो आप बहुत ही शक्तिशाली महसूस कर सकते हैं। बोलने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जाती है। जब हम कम बोलते हैं तो इससे हमें शक्ति का एहसास होता है। हमारे भीतर बहुत सारी शक्तियाँ हैं लेकिन हम उसे बाहरी बातचीत के दौरान गवा देते हैं और फिर शक्तिहीन महसूस करते हैं। तो इसीलिए आपने भी देखा होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं वो कम बोलते हैं, लेकिन वो जो बोलते हैं उसमें कितनी शक्ति होती है। वो जो कुछ भी सोचते हैं वो सब हो जाता है, जबकि वही शक्ति तो हमारे भीतर भी है। ईश्वर ने हमें भी वही शक्ति दिया है, लेकिन हम लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। और जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो ये शक्ति हमें महसूस होने लगती है। दूसरा है लक्ष्य पाना। अगर आप कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उसे पाने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, एकाग्रता चाहिए, समय चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमें तभी प्राप्त हो सकती हैं जबकि हम अंतर्मुखी हो। जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही सजग होते हैं और हम उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि बाह्यमुखी होने से हम इसे बहुत जल्दी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसके बाद का पॉइंट है ईश्वर को पाना। अगर आप सत्य को पाना चाहते हैं तो आपको अंतर्मुखी होना चाहिए, क्योंकि बाह्यमुखी होकर हम ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब हम कनेक्ट होने जाएंगे उनसे तो फिर उस समय में हमारा ध्यान बाहर ही बाहर खींचता रहेगा और हम खुद को ईश्वर से जोड़ नहीं पाएंगे, हम अपने भीतर जा ही नहीं पाएंगे और ईश्वर को प्राप्त कैसे करेंगे। तो इसीलिए जब आप अंतर्मुखी होते हैं तो आप ईश्वर को भी आसानी से पा सकते हैं। उसके बाद का पॉइंट है भीड़ से अलग होना। जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो इससे हम बड़े बड़े कार्य को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, और जब हम बाह्यमुखी होते हैं तो फिर हम भीड़ का सिर्फ एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं। तो अगर आपको भी भीड़ से अलग होकर कुछ कार्य करना है तो फिर आपको अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि अंतर्मुखी सदा सुखी। जो लोग कम बोलते हैं वो अपना ध्यान अपने ऊपर डालते हैं, और जो लोग अधिक बोलते हैं उनका पूरा ध्यान बाहर की ओर चला जाता है। तो इसीलिए आप भी अंतर्मुखी होइए, क्योंकि आज के समय में बहुत ही आवश्यक हो गया है कि हम थोड़े अंतर्मुखी होकर अपना कार्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद।